हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ैनब एंड वी आर वाचिंग लेट मी इंस्पायर। तो आज हम बात करेंगे कि लोग हमारी ज़िंदगी में क्यों आते हैं, क्यों हम अपनी पूरी ज़िंदगी में अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं और वो कैसा रोल हमारी ज़िंदगी में प्ले करके जाते हैं। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हम लोगों से मिलते हैं या लोग हमसे मिलते हैं तो कई कारणों की वजह से ऐसा होता है। हम पास्ट में भी कई लोगों से मिल चुके हैं, प्रेजेंट में मिलते हैं ही और फ्यूचर में भी मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि लोग हमारे लाइफ में आते हैं और जाते हैं, आते हैं रीज़न्स के साथ, जाते हैं एक लेसन देकर। जी हाँ, तो उनका आना क्यों है? सबसे पहले उनका आना इसलिए है ताकि हम अपने आप को समझ सकें। पहली चीज़, जी हाँ, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, हम किस पर अच्छा काम कर सकते हैं, ये लोग हमें समझाते हैं। ये लोग जब भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं, या तो इनका जो असर हम पे पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, वो डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। जो हमारा टैलेंट छुपा हुआ होता है, ये उसको बाहर निकालने के लिए भी आते हैं। मान लीजिए कि स्कूल में टीचर्स हैं, कॉलेज में टीचर्स हैं, फिर आगे आप लाइफ में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपको सिखाते हैं। तो जो टीचर जो रोल प्ले करता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, वो करता क्या है? वो बच्चे को नर्चर करता है, उसकी वैल्यूज़ को और निखारता है, उसके छुपे हुए टैलेंट को सामने लाता है। तो इसका मतलब क्या है? तो इस तरीके से जो भी, क्योंकि टीचर सारे उम्र हमारे साथ नहीं रहते, वो आते हैं एक टाइम पीरियड के लिए हमारे साथ होते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इट मीन्स हर एक शख्स की ज़िंदगी में जब से वो पैदा होता है और उसके एंड तक लोगों का आना और जाना लगा रहता है। अगर कही जाए दूसरी बात कि उनका दूसरा मकसद क्यों आता है, वो ये बताने आते हैं कि हम और हमारा मकसद क्या है। हर इंसान एक पर्पस से इस धरती पर, इस दुनिया में भेजा गया है। तो हमें ये बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी बहुत यूनिक है और हर इंसान की ज़िंदगी यूनिक है, लेकिन हमारे गोल्स मोस्टली सेम होते हैं। हर कोई लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता है ना, हर कोई लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। कोई किसी फील्ड में चाहता है तो कोई किसी फील्ड में चाहता है, और कुछ लोग उन्हें देख के आगे बढ़ते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। तो इंसान एक ऐसा क्रीचर है जो हर चीज़ भूल जाता है आसानी से। क्यों? क्योंकि हमारी आदत होती है डिस्ट्रैक्ट होने की। हम किसी भी चीज़ पे लगातार नहीं चल सकते। अगर हमने कोई एम भी अपने लिए निश्चित किया होता है ना, हम बार बार भटकते हैं। हाँ, वो बात अलग है, हम भटक के वापस आ जाते हैं, लेकिन भटकते तो हैं ना। ऐसे में ये लोग हमारी मदद करते हैं, बार बार हमें याद दिलाते हैं कि हमारा मकसद क्या है। तो याद रखिएगा, कोई ना कोई उस चीज़ के पीछे होगा। लाइक बच्चों के पीछे माँ बाप होते हैं, उनको बार बार याद दिलाते हैं कि आप जो कर रहे हैं बेटा, आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। तो इसीलिए ऐसे लोग हमारी लाइफ में होते हैं और ये बहुत ख़ास होते हैं, जो हमारे उद्देश्य को समझते हैं और हमें समझाते हैं। अगर तीसरे पॉइंट की बात की जाए कि मकसद उनका क्या है, जाहिर सी बात है लेसन देना, सीख देना। वो सीख देने के लिए आते हैं। अब हम ज़िंदगी में हमेशा सीखते ही तो हैं। चाहे हम स्कूल में रहें तो टीचर से सीखा, लाइफ टाइम अपने पेरेंट्स के साथ सीखा, लेकिन जब हम इन चीज़ों से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर, स्कूल से बाहर, जब हम अलग दुनिया में कदम रखते हैं, तो हम यहाँ पे दूसरे लोगों से भी सीखते हैं और वो कुछ अलग होता है, कुछ ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होता है। तो आपको समझ में आया कि हम जब लोगों से मिलते हैं तो हम किस तरह से मिलते हैं। तो इट मीन्स सामने तो तीन बातें आती हैं ना, कि हम पूरी ज़िंदगी में तीन तरह के लोगों से मिलते हैं। एक इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे मौसम होता है ना, पतझड़ का हुआ, सावन का हुआ, सर्दी का, गर्मी का, आता है और जाता है, हर साल आता है, हर साल जाता है। कुछ लोग इसी की तरह होते हैं, मौसम की तरह होते हैं, ठीक है। लेकिन सीज़न का काम क्या होता है, मौसम का काम क्या होता है? आगे बढ़ जाना, अपना पूरा, अपना ठंडी है तो अच्छे ठंडी पड़ जाएगी, गर्मी है तो अच्छे से गर्मी पड़ जाएगी, बारिश तो बारिश हो गई। मतलब अपना जिस मकसद से वो आते हैं वो पूरा करके जाते हैं ना हमारे लिए। सेम टू सेम ये पर्सन भी एक सीज़न बन के आते हैं, एक सीज़न की तरह हमारे पास रहते हैं, हमारी केयर करते हैं, और जब हम अकेला महसूस करते हैं तभी हमारे पास होते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक मौसम की तरह होते हैं। अपना जो उनको इफ़ेक्ट डालना होता है, इम्पैक्ट डालना होता है, हमारे ऊपर डालते हैं, चले जाते हैं। ये कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं,
कोई ख़ास इंसान हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है। तो इस तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग रीज़न के साथ चलते हैं आपके साथ। रीज़न क्या है? लाइक आपके फ्रेंड्स जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं ना कुछ सीखने में, आपको आगे बढ़ने में। आप अगर मुश्किल समय से गुज़र रहे हैं तो आपको उसमें सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वेल विशर्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी मत भूलिए जो आपके अच्छे वक्त के साथ साथ बुरे वक्त में भी जो इंसान काम आ रहा है, वो इंसान तो गलत हो ही नहीं सकता। तो ऐसे इंसान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में एक मकसद के लिए भेजे गए हैं और वो आपके साथ हैं। जब उनका मकसद पूरा होगा तो टाइम भी होगा, वो चले जाएंगे। तो प्लीज़ नेवर फॉरगेट दोज काइंड ऑफ पीपल। और अब तीसरी जो कैटेगरी की अगर बात की जाए, जैसे पहला सीज़न था, मौसम की तरह चले गए, एक रीज़न एक उद्देश्य से आए। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ख़ास और स्पेशल वंस होते हैं हर किसी की लाइफ में, और ये आते हैं लाइफ टाइम के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए। अगर बात करूँ तो एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी जो उसके पास हमेशा रहे, वो चाहता भी है लाइफ टाइम के लिए, उसके होते हैं पेरेंट्स। ठीक है। कई बार पेरेंट्स के साथ साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जो पेरेंट्स जैसे होते हैं, कई बार फ्रेंड के रूप में होते हैं, कई बार वो आपके रिलेटिव्स में के रूप में होते हैं। ठीक है। कई बार हम उनको पहचान भी नहीं पाते हैं और कभी हम कोशिश भी नहीं करते उनकी वैल्यू करने की, क्योंकि कई बार होता है ना, हम पेरेंट्स क्योंकि वो हमारे पास हैं तो हम उनकी वैल्यू इतना नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, जब वो हमारी ज़िंदगी में नहीं होते तब हमें उनकी ज़्यादा याद आती है। फिर हम बाद में उनके पछताते हैं कि काश पेरेंट्स हमारे साथ होते। तो जो लोग लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके साथ बिता कर जा चुके हैं, या आपको पता है कि इन फ्यूचर वो शायद आपके साथ ना रहें, तो उनको स्पेशल फील करवाना भी आपका काम है, जिस तरह से वो आपको स्पेशल फील कराते हैं। तो ऐसे लोगों को भूलना बिल्कुल नहीं चाहिए। वो कल थे, आज हैं और कल भी हमारे साथ रहेंगे ब्लेसिंग्स के रूप में। तो बेहतर है कि हम उन लोगों की इज़्ज़त ज़रूर करें, चाहे वो हमारे लिए कुछ भी लगते हों, उनकी इज़्ज़त ज़रूर करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक इंसान की इज़्ज़त करना शुरू करेंगे तो हम दुनिया बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या पता, ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान की हम इज़्ज़त करना शुरू कर दें तो उसकी ही दुनिया बदल जाए, उसकी दुनिया में चेंजेस आ जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है। लाइफ के अंदर जो लोग आपके एज ए सीज़न, एज अ रीज़न और एज अ लाइफ टाइम के लिए आते हैं, वो हर पड़ाव में ज़िंदगी के बहुत 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 ख़ास होते हैं और बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। वो हमारी मेमोरीज़ बना के जाते हैं हमारे लिए। तो बेहतर है हम उनकी रिस्पेक्ट करें अच्छे से, और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना भी हमारा काम है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी ज़िंदगी में लोग हमारे पास क्यों आते हैं। तो जो लोग आपके पास आए और आपके पास आके चले गए, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ ना कुछ उनसे सीखा है, कोई ना कोई प्रभाव आप पर उनका पड़ा है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहें। सो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।